मेंटल रिटार्डेशन को मेंटल इलनेस से अलग क्यों किया गया? इसे रखा गया 6 नंबर पे और इसे रखा गया 7 नंबर पे। आपकी गड़बड़ यहां पे है कि ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए, और जब ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आए तो उनको पूछना चाहिए। तो अगर नहीं आ रहे तो आप ध्यान नहीं दे रहे कि ये बहुत जरूरी एरियाज हैं। उन चीजों को जो मिल रहा है उसको एक्विजिशन करने के टाइम पे उनको क्वेश्चन करना भी सीखो। क्या मुझे इनके बीच में डिफरेंस पता है? बट जो जैसे ही मिल रहा है उसको बस उसको ग्रहण मत कर लो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस को कैसे डिफाइन किया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट में? एक कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स माइंड। अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट यानी कि अपूर्ण, किसी के दिमाग का विकास नहीं हुआ पूर्ण रूप से, स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब उसका डायग्नोसिस किससे होगा? उसका जो निदान है, उस निदान करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आईक्यू टेस्ट, यानी सब नॉर्मल इंटेलिजेंस। सब नॉर्मल इंटेलिजेंस। अब सब नॉर्मल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? यानी कि आप जिसे रखेंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये सब कहां आएंगे? ये सब कहां आएंगे? एमआर में आएंगे, यानी आईडी में आएंगे। बट इनमें से हर एक के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से आप एप्रोप्रिएट प्रावधान करेंगे। हो सकता है किसी का काम इंक्लूसिव एजुकेशन में ही चल जाए और किसी अन्य को स्पेशल क्लासरूम की जरूरत पड़े, राइट? अकॉर्डिंग टू, अब डिफरेंशिएशन देखिए, डेफिनेशन, एनी मेंटल एलिमेंट, यानी कि कोई भी मानसिक बीमारी अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में अगर कैरेक्टराइज नहीं हो सकती, लेकिन जो समस्या है वो मानसिक ही है, तो वो किस में आएगी? वो डिफाइन की जाएगी मेंटल इलनेस के रूप में। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है सिंपल कि आप स्लो लर्नर हो, आपको डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है, सब न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। बट इसका होने का मतलब ये नहीं है कि एमआर है आपको। इनका मतलब ये नहीं है कि आप एमआर हो। तो एमआर में कैटेगराइज नहीं हो सकता, तो कहां पे होगा? मेंटल इलनेस के अंदर होगा। तब तक सेपरेट कैटेगरी नहीं थी। अब क्या कैटेगरी है? अब तो एलडी भी है और एसएलडी भी है।